हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपने चैनल के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। धानुका एग्रीटेक से सर्च करिएगा, आपको पुराने वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे मैंने एक बाईबैक, जब इसका पहला आया था न्यूज़, तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि बाईबैक का क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बाईबैक पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन आप तक सही समय तक पहुंचे। एनटीपीसी, एनएमडीसी और बहुत सारे कंपनी, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, काफी कंपनी अभी बाईबैक कर रहे हैं, स्पेशली जो पीएसयू सेक्टर है उसमें से। तो धानुका एग्रीटेक उसमें से एक कंपनी है जिसने बाईबैक डिक्लेयर किया था। आपको याद होगा बाईबैक का जो प्राइस उन्होंने बताया था पर शेयर 1000 रुपए, 1000 रुपीज पर शेयर, वो बाईबैक का उन्होंने डिक्लेयर किया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बाईबैक कभी कोई कंपनी लेके आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जितने शेयर्स आपके हैं सारे बाईबैक हो जाएगा, ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि कंपनी एक परसेंटेज बाईबैक करती है। कंपनी डिक्लेयर करती है अपने न्यूज में कि हम 3%, 4%, 6%, 10% बाईबैक कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट से वो 4 से 5% का शेयर बाईबैक कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि शेयर्स के जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है। तो उसके जो एग्जीक्यूशन का तरीका है, ऐसा नहीं है कि जो भी पहले अप्लाई कर रहा है उसको मिलेगा। क्योंकि कंपनी भी ये सोचती है कि जो रिटेल मेरे इन्वेस्टर्स है, जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, पीपल हु आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर शुडंट बी एनी डिस्पैरिटी, दैट देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो वो हर एक से इक्वल अमाउंट वो मौका देती है बाईबैक के लिए। तो वो कंपनी एक न्यूज भेजती है, एक ईमेल भेजती है, उसमें लिखा हुआ होता है आपके कितने शेयर्स है, कितने बाईबैक होंगे, सारे डिटेल्स रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस इससे पहले बनाए हैं उसको कवर करने के लिए। ये स्पेसिफिकली जो धानुका एग्रीटेक आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके मन में अभी भी डाउट है कि किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई होने के बाद में कैसे वो प्राइस रिफ्लेक्ट होगा, किस तरह से एग्जीक्यूशन का वो दिखेगा। तो उसके बारे में मैं ये वीडियो बनाया हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक बार बाईबैक एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद क्या सिनारियो बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि बैंक अकाउंट में बैलेंस चेक करें। तो ये भी इसीलिए है क्योंकि आज हम ये भी देखेंगे कि बैंक अकाउंट में जब पैसे क्रेडिट होते हैं तो किस तरह से, किस नाम से आएंगे। तो सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखें, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी डाउट आपके मन में है पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बनाया, जो धानुका का जो पहला वीडियो मेरा था वो आप जाके चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब कंपनी बाईबैक ऑफर निकालती है तो इस तरह का एक ईमेल लेटर आता है बाईबैक के रिकॉर्ड डेट के बाद, क्योंकि एक रिकॉर्ड डेट तक आपको शेयर होल्ड करने हैं। अगर रिकॉर्ड डेट तक आपने होल्ड करके रखा है तो आप एलिजिबल हो गए। अब एलिजिबल हो गए, अब कितने शेयर्स के लिए एलिजिबल हो इसको बताने के लिए कंपनी आपको एक ईमेल भेजती है। तो इस तरह का कुछ ईमेल आता है, जैसे कि ओपन फॉर ऑफर धानुका एग्रीटेक, आप देख सकते हो ऐसा एक जीमेल का ईमेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें क्लियरली मेंशन हुआ रहता है कि कंपनी कितने शेयर्स बाई कर रही है, कंपनी का नाम, किस प्राइस पे बाई कर रही है, किस डेट पे रिकॉर्ड डेट है। तो यहाँ पे सितंबर 28 वाज रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन कौन कौन लोग एलिजिबल है। एंड फाइनली ऑफर ओपन एंड क्लोज डेट, तो किस डेट के बीच में, जनरली वो 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, उस बीच आपको बाईबैक के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये जो ईमेल वो भेजते हैं उसके साथ में ऐसा अटैचमेंट भी आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं धानुका एग्रीटेक, वो अटैचमेंट में पहले से फॉर्म भरा हुआ होता है, सारे इन्फॉर्मेशन, कितना नाम, आपका नाम क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, किस अकाउंट से होगा, सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। आपको जस्ट साइन करके उसको वापस भेजने होते हैं। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है बाईबैक में पार्टिसिपेट करने का, अगर आपको लगता है जो वो प्राइस ऑफर कर रहे हैं वो अच्छा प्राइस दे रहे हैं। जैसा कि धानुका में 1000 का प्राइस उन्होंने ऑफर किया, हालांकि शेयर अभी 800 850 लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा डील था। ठीक है, तो अभी ये पहला मेरा ईमेल आ गया कि हाँ मुझे अप्लाई करना है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है। तो सबसे पहला ये है कि आप, आपके पास ईमेल आ गया कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हो, आपका एलिजिबिलिटी जितना भी है आप अप्लाई कर सकते हो उस हिसाब से। तो मेरे पास जैसे 10 शेयर्स थे, मेरे 10 शेयर्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मेरा जो होल्डिंग था, मैंने इनिशियली 13 अगस्त को शेयर लिया था, 25 अगस्त को बेच दिया था। ये एक नॉर्मल छोटा सा मैंने ट्रेड लिया था, 833 टू 850, 20 रुपए में, 200 रुपए के मार्जिन पे मैंने शेयर्स बेच दिए थे। बट मेरा एक्चुअल ट्रेड ये बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने लिया था, दैट वाज 26 अगस्त, आप देख सकते हो। तो 26 तारीख को मैंने जो शेयर्स लिए थे, मैंने 10 शेयर्स लिए थे 865 के भाव पे, करेक्ट। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जब 10 शेयर्स आए तो मैंने, जब भी मेरा एलिजिबिलिटी आ गया, मेरा ईमेल आ गया कि हाँ आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, मेरा एलिजिबिलिटी आया था एक्चुअली एक ही शेयर के लिए। कंपनी 1:10 के रेशियो पे दे रही थी। लेकिन मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि आप बैक ऑफिस से अगर अप्लाई करो तो अगर जितना भी आपका एलिजिबिलिटी आए, यू कैन अप्लाई मोर देन दैट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड और दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कॉर्पोरेट एक्शंस। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, 1000 का ऑफर कर रहे हैं, एक साल में शायद ये 2000 हो जाए। तो
they don't participate in the offer, so it is not mandatory that you have to participate. तो अगर आप participate नहीं करते हो तो वो तो शेयर्स पड़े हुए हैं या फिर वो बाईबैक ऑफर पड़ा हुआ है, तो कंपनी रीडिस्ट्रीब्यूट्स इट अगेन टू पीपल जिन्होंने ज्यादा अप्लाई किया है। बहुत सिंपल लॉजिक है। आईपीओ भी आता है तो सब लोग एक एक दो दो लॉट अप्लाई करते हैं। अगर आईपीओ अंडरफिल्ड है, अगर पूरा भरा नहीं है, तो इन जनरल जिसने ज्यादा लॉट अप्लाई किया उसको भी एक्स्ट्रा लॉट मिल जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे भी वही है, परमुटेशन का हिसाब। पहले जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, जो उनका एलिजिबिलिटी है वो उनको दे दो। उसके बाद जो बच गए हैं, जिसको किसी ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने डिक्लेयर किया था दैट वाज 10,000 इक्विटी शेयर्स, राइट। इनफैक्ट नॉट 10,000, माफ कीजिएगा, 10 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी ने दिया था। हो सकता है कि 9 लाख शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 1 लाख जो पड़ा हुआ है दैट गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप एक्स्ट्रा भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने एक्स्ट्रा अप्लाई किया था। मेरे पास हालांकि मेल आया था कि आप एक ही शेयर अप्लाई कर सकते हो, 10 शेयर आपके हैं टोटल, लेकिन एक ही हम आपको ऑफर करेंगे बाईबैक के लिए। मैंने 10 के 10 ही अप्लाई कर दिए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली जब वो एग्जीक्यूट होता है तो इस तरह का एक मेल मेरे पास आ गया है। ये मुझे कल के डेट पे मेल आया है, जो कि एग्जीक्यूशन समरी बताता है। तो आप क्लियरली देखो यहाँ पे रिजेक्शन रीजन लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो प्रोपोर्शन के हिसाब से वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जो 10 शेयर मेरे पास थे, करेक्ट, ये 10 शेयर मेरे पास थे, इक्विटी शेयर्स एक्सेप्टेड। तो कंपनी ने एक ही शेयर एक्सेप्ट किया जो उन्होंने मुझे बोला था, जिसके जो प्राइस उन्होंने एक्सेप्ट किया है दैट इज 1000 रुपीज, एंड जो शेयर्स रिजेक्ट मेरे हो गया वो है 9 शेयर्स। तो ये एक ईमेल मेरे पास कंपनी ने भेज दिया। अब देखते हैं कि जो मेरा डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों 26 अगस्त को मेरे पास कितने थे, 10 शेयर्स। इसमें से एक शेयर कंपनी ने बाईबैक में एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी मेरे पास कितने बैलेंस शेयर बच जाएंगे। तो ये जो एक शेयर है, आप देखो यहाँ पे जो 10 तारीख है, जो एग्जीक्यूशन डेट था, उस तारीख को एक शेयर ओपन मार्केट पे सेल हो गया है। एंड मेरा जो अभी बैलेंस है वो 9 शेयर का है। तो मेरे पास 10 था, मैंने अप्लाई किया 10 के 10, एक ही एक्सेप्ट हुआ, तो एक कल के डेट पे ओपन मार्केट पे बिक गया। अभी जो मेरा बैलेंस है वो 9 रुपया है। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है, सबसे पहला हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो सेल अमाउंट है, आप अगर ध्यान से देखो यहाँ सेल का अमाउंट है 997.63। तो इसमें ब्रोकरेज कटता है, इसमें टैक्स कटता है, जो भी कटने वटने के बाद में जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है दैट एक्चुअली शोज अप इन द पोर्टल। तो ये जो प्राइस है, बेसिकली ये प्राइस आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपका जो शेयर है वो आपने कम दाम पे लेके रखा हुआ था, करेक्ट। तो बाईबैक का ये फंडा, ये एक अच्छी चीज ये होती है। तो कंपनी जो बाईबैक में आपको पैसे ऑफर कर रही है, वो पैसे तो आपको पूरा मिले रहे, उसमें कोई कटौती नहीं है। बट जो शेयर कंपनी वापस भी ले रही है, अगर मार्केट में उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा चल रहा है तो आपको उसके भी पैसे मिल रहे हैं। तो आप देखो एक्चुअली 1000 रुपया कंपनी ने कहा था कि हम बाईबैक कर रहे हैं, एक शेयर के आपको मिलेंगे 1000, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक शेयर के 1000 नहीं बल्कि 1130 रुपए मिले। कैसे मिले, क्योंकि कल कंपनी ने जब एक शेयर मेरा बेचा, कंपनी ने जो प्राइस पे बेचा दैट वाज 1000 रुपीज, क्योंकि वो कंपनी का ऑफर था। तो 1000 रुपीज पे कंपनी ने जब बेचा, कल मार्केट में जो वो प्राइस ट्रेड हो रहा था, वो ट्रेड हो रहा था 865 रुपीज। तो 997 पे कंपनी ने बेचा, लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस था वो 865 था। तो कहीं ना कहीं वो बेचने से 130 रुपए मुझे मिले। तो अब वैल्यूएशन तो 130 नहीं है, वो 130 वाज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट मार्केट गेव मी। अब ये उल्टा भी हो सकता है, आपने बाईबैक में पार्टिसिपेट किया, बाईबैक में जितने पैसे आपको बोले गए थे उतने आपको मिल गए, लेकिन जिस दिन बाईबैक एग्जीक्यूट हुआ, हो सकता है उस दिन शेयर का प्राइस नीचे हो। यहाँ यही एग्जांपल अगर ले लें, मान के चलते हैं कंपनी ने 997 पे सेल कर दिया उस दिन, लेकिन जो जो बाईबैक का प्राइस है, लेकिन मान के चलते हैं उस दिन मार्केट पे 1100 रुपया का भाव चल रहा था। तो उस हिसाब से मुझे क्या होता है, यहाँ पे 130 का प्रॉफिट नहीं बल्कि 100 रुपया का यहाँ लॉस होता, प्लस जो 1000 रुपया कंपनी ने दिया। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही मैं रहता, 900 रुपया का मुझे प्रॉफिट होता है। लेकिन ये एक मोटा मोटी एक कैलकुलेशन है। तो अगर आप लॉजिकली सोचे तो 1000 रुपए मुझे मिले उस शेयर्स के, और ये मेरा एसबीआई का बैंक स्टेटमेंट है। पूरा बैंक स्टेटमेंट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा हूँ 11 तारीख का, कल के डेट पे। तो आप देख सकते हो येस बैंक से एक ट्रांसफर हुआ है इंडियन क्लियरिंग सिस्टम के अगेंस्ट, और ये 1000 रुपए आपको क्रेडिट में दिखा रहा है। बेसिकली जो एक शेयर मेरा धनुका एग्रीटेक का अप्रूव हुआ था एक्सेप्टेंस के लिए, जिसका प्राइस कंपनी ने बोला था वो हर शेयर के 1000 देंगे, तो वो 1000 मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ गया। प्लस जो शेयर कंपनी ने कल ओपन मार्केट में बेचा उसमें, क्योंकि प्राइस जो कंपनी ऑफर कर रही थी दैट वाज मोर देन व्हाट आई वाज कीपिंग इट फॉर, मैंने सस्ते भाव पे लेके होल्ड करके रखा हुआ था अगस्त से, उसके चलते मुझे यहाँ 130 का और फायदा हुआ। तो एक ही शेयर निकला है, लेकिन 1130 का टोटल मेरा बुकिंग हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा कि बाईबैक कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, एंड अप्लाई
एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका एक्चुअली नेट प्रॉफिट क्या आया है। तो एंड टू एंड एक प्रोसेस कवर करना था मुझे। तो इससे पहले मैंने आरती ड्रग्स का एक बोनस जब आया था, तो मैंने पूरा एंड टू एंड आपको बताया। तो ये धानुका के एग्जांपल से मैं आपको बाईबैक का भी प्रोसेस समझाना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अभी मन में कोई डाउट है तो जरूर क्वेश्चंस अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं आपने देखा होगा पुराने वीडियोस को भी आप जाके देखिए, मैं 100% कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो दोस्तों अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया, आपको लग रहा है कि लॉजिकल कंटेंट है, अच्छा कंटेंट मैं बना रहा हूँ, आपके काम का है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे एंड उनका जो डाउट है, जो भी मन में है उनका, वो पूरा क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव ए लवली ट्रेडिंग डे एंड आप अगर चाहो तो मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट लेके। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।